कैसे हैं दोस्तों मैं हूं प्रकाश और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं बिहार पॉलिटेक्निक के रिगार्डिंग कुछ बात करने के लिए। सभी लोग के मन में ये सवाल होगा कि अभी तक फॉर्म नहीं आया है तो कब तक आएगी, और साथ ही साथ आप लोगों को मन में ये भी डाउट होगा कि यदि आएगा तो टाइम कितना दिया जाएगा, जिससे यदि टाइम कम तो नहीं दिया जाएगा, यदि टाइम कम दिया जाए तो आप लोग किन किन टॉपिक को पढ़ेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे जिससे आपकी तैयारी एक अच्छी हो सके। तो दोस्तों इसी मुद्दा पर बात करने आए हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि बिहार पॉलिटेक्निक जो है उसकी फॉर्म कब आएगा। तो उसका फॉर्म जो है आपको अगले वीक अर्थात जून के फर्स्ट वीक में आने की 100% पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज बोर्ड जो चाहेगी वही होगा, लेकिन मुझे जहाँ तक गुप्त सूचनाओं के आधार से जून के फर्स्ट वीक में आने की पूरी पॉसिबिलिटी लग रहा है। चलिए दोस्तों, ये बात तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दिए कि जून के फर्स्ट वीक में आप लोगों को फॉर्म आ जाएगा। तो एग्ज़ाम कब तक होगा, तो इसके एग्ज़ाम के लिए मात्र 2 महीने बचेंगे, मतलब जून और जुलाई के लास्ट या अगस्त के फर्स्ट वीक में आपको एग्ज़ाम होने की मतलब पूरा चांसेज रहेगा। तो 2 महीने के अनुसार से ही आप तैयारी करें। आपके पास अगर बात करें तो टोटल मैथ में 40 चैप्टर के आसपास होता है, 40 या 35 से 40 कह सकते हैं। आपको 25 के आसपास 20 से 22 आपको फिजिक्स का चैप्टर है, और केमिस्ट्री के भी 20 चैप्टर हैं। केमिस्ट्री का भी 20 चैप्टर है। यदि मान लेते हैं 40, 20, 20, तो टोटल आपके पास चैप्टरों की जो संख्या हो गया लगभग 80 चैप्टर होगा। तो अगर एक एक चैप्टर को एक एक दिन भी पढ़ेंगे तो आपको 80 दिन समय लग जाएगा। तो इसी अनुसार से तैयारी करना है। और कुछ ऐसे भी चैप्टर है जैसे फिजिक्स का लाइट हो गया, जो काफ़ी बड़े चैप्टर हैं, समझे। और जैसे धातु अधातु होगा, केमिस्ट्री का बहुत बड़ा चैप्टर है। तो ये सबको पढ़ने में थोड़ा टाइमिंग लगता है। तो कुछ ऐसे भी चैप्टर है जो एक दिन नहीं, 2 दिन में, 3 दिन में समाप्त होगी, और कुछ ऐसे भी चैप्टर है जो आप एक दिन में भी कवर कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि तैयारी किस तरीक़े से किया जाए जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो। तो सबसे पहली बात करते हैं कि इसकी सिलेबस क्या होता है, क्योंकि यह जानना बहुत ज़रूरी रहता है कि जिस चीज़ का तैयारी आप करने जा रहे हैं उसका सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, अर्थात क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या है, ये भी जानना होगा। इसकी लेवल क्या है, क्योंकि आपको बोर्ड द्वारा बताया गया है कि 10th लेवल पर ही एग्ज़ाम होती है, लेकिन यदि आप त्रिकोणमिति का क्वेश्चन देखेंगे तो 10th लेवल का नहीं, 10th से भी हाई लेवल का क्वेश्चन आता है। चाहे कोई भी क्वेश्चन देखें 10th से भी हाई लेवल का रहता है। तो आपकी तैयारी कैसी हो ये तो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं आपको कराऊंगा, लेकिन मेरे बताए गए रास्ते पे यदि चलेंगे तो 100% आपको सफलता मिलेगा। चलिए हम मैथ की बात करते हैं। तो मैथ में आपको 30 क्वेश्चन रहेगा। फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में भी 30 क्वेश्चन रहेगा। केमिस्ट्री की बात करते हैं तो 30 क्वेश्चन। टोटल यदि बात करते हैं तो आपके पास 90 क्वेश्चन हो गया। 90 गुने 5 की मल्टीपल करते हैं तो आपके पास 450 मतलब 450 मार्क का टोटल एग्ज़ाम होगा। देखिए टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेज में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको टोटल का 70% लाना बहुत ज़्यादा मोस्ट है, क्योंकि यदि 70% नंबर ला देते हैं तो आप निश्चिंत रहेंगे, आपका 10 गवर्नमेंट कॉलेज में 100% एडमिशन हो जाएगा। लेकिन यदि अगर क्वेश्चन की बात करें 10 गवर्नमेंट कॉलेज में कितने क्वेश्चन सोल्व करना होगा, तो 60 प्लस क्वेश्चन आपको सोल्व करना होगा, समझे। ऐसे में आपको 60 प्लस लाते हैं तो किसी भी कॉलेज में आपको 4 ब्रांचेज जो होता है मेन 4 ब्रांच। पहला बिहार के लिए तो सबसे ज़्यादा बिहार के विद्यार्थियों के लिए सिविल
अच्छा माना जाता है, क्योंकि सरकार के द्वारा सिविल बहुत ही रिक्वायरमेंट है सरकार द्वारा, क्योंकि सरकार को मांग ही होता है कि सिविल का विद्यार्थियों का। और दूसरी बात है दोस्तों कि मैकेनिक आउट ऑफ स्टेट जाएंगे तो मैकेनिक का ज़्यादा डिमांड होता है, इलेक्ट्रिकल का और कंप्यूटर साइंस, ये 3 ब्रांच और भी है जिसका पूरे ऑल इंडिया में इसका बहुत ही ज़्यादा मांग है। लेकिन सबसे ज़्यादा यदि ऑल इंडिया में बात करें तो मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, ये तीनों के है। सिविल का सिर्फ बिहार में इसका स्कोप है, समझे। तो आप लोग ये भी जान गए कि आप लोग को आप डिसाइड कर लेंगे कि हाँ आपको किस ट्रेड में जाना है, आपको किस विभाग में जाना है, आप ये बात अब जान सकते हैं। एक वीडियो इस पर भी बनाऊंगा कि किससे अगर आप कौन ट्रेड लेंगे तो आपको क्या आगे चलकर बन पाएंगे, ठीक है, आपको क्या फ़ायदा होगा। इस पर हम नेक्स्ट वीडियो पर बात करेंगे, क्योंकि अगर इस पर हम बात करने लगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए, इस बात को आप जान गए। दूसरी बात को हम देखते हैं कि इसमें सबसे खास बात है, जो 90 क्वेश्चन हैं इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, अर्थात पूरे के पूरे सॉल्व कर देंगे तो सिर्फ सही को ही गिना जाएगा। लेकिन आपको यदि बात करें यूपी पॉलिटेक्निक या झारखंड पॉलिटेक्निक, यूपी या झारखंड की बात करते हैं तो वहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी रहता है। ये दोनों स्टेट के अकॉर्डिंग तो आप बिहार बहुत अच्छा है, लेकिन सीट भी यहाँ पर कम है, लगभग 7,000 के आसपास सीट है टोटल। और फॉर्म जो भराता है लगभग 2 लाख 2.5 लाख फॉर्म भराया जाता है, फिलअप हो ही जाता है। तो आप लोगों की तैयारी अभी से अच्छा करना होगा। आप ये मत सोचिए कि फॉर्म आएगा तब हम तैयारी करेंगे, या आप कहीं ना कहीं गलती कर देंगे, क्योंकि जब फॉर्म आएगी उस वक्त आप कौन से चैप्टर पढ़ेंगे, एक बार पढ़ भी लेंगे तो दोबारा रिवाइज नहीं हो पाएगा। और रिवीजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, समझे। अब कहीं भी कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं। साथ साथ बता दूं कि मैं लगभग 4-5 साल का एक्सपीरियंस है मेरा कि ऑफलाइन बैचें पढ़ाता था। ऑफलाइन में लगभग कितने विद्यार्थियों ने सफलता पाया है, पटना से लेकर बहुत, पटना में भी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में नाम एडमिशन हुआ है बच्चों लोग का, अच्छा सिविल तो बहुत ज़्यादा है। और मैं चाहता हूँ कि बिहार के बच्चे अधिकांशतः सिविल ही उसको मिले, क्योंकि सिविल का स्कोप बिहार में बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए मैं, यदि आप लोगों का इच्छा हो, यदि आपको अच्छा लगे तो मैं क्लास इस पर यूट्यूब के माध्यम से थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन यदि फुली आपको क्लास चाहिए तो जूम ऐप होता है, उस पर मैं क्लास लेता हूँ, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा एक नंबर है 81-0-20-6293, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।